नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं उसका नाम है राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल, इसको बोलते हैं द स्टेट लेजिस्लेटरी। द स्टेट लेजिस्लेटरी, राज्य का विधानमंडल। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले टॉपिक में बताया था, भारतीय संसद। तो दोस्तों, जिस प्रकार से देश की अपनी संसद होती है, संसद पूरे देश के लिए कार्य करती है, तो उस प्रकार से हमारे देश में जितने भी राज्य हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, हमारे देश में वर्तमान में 28 राज्य हैं। 28 राज्यों के अपने 28 राज्यों का यहाँ पे अपना अपना विधान मंडल होता है। और हमारे यहाँ 3 राज्य हैं भारत के, 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के, जहां पे विधानमंडल है, जिसमें दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, इसी तर्ज पर आज हम शुरू करेंगे यहाँ पे राज्य का विधानमंडल। मैंने लास्ट क्लास में भारत की संसद पढ़ाई थी। आज मैं ये टॉपिक इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर हम एक दूसरे टॉपिक को कोरिलेटेड करके एक दूसरे टॉपिक को मिला के पढ़ेंगे तो हमारे इससे रिलेटेड भारतीय संसद से संबंधित तथा राज्य विधानमंडल से संबंधित जितने भी हमारे शंकाएं होंगी, डाउट्स होंगे, वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, राज्य का जो विधानमंडल होता है, राज्य विधानमंडल के प्रायः 3 अंग होते हैं। राज्य विधानमंडल के प्रायः 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है राज्यपाल, दूसरा अंग होता है विधान परिषद, और जो तीसरा अंग होता है उसको कहा जाता है विधानसभा। उसको कहा जाता है विधानसभा। तो ये राज्य का विधानमंडल है। राज्य का विधानमंडल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 आर्टिकल 168 के अंतर्गत मिलता है। आर्टिकल 168 के अंतर्गत मिलता है। तो इसी तर्ज पर यहाँ पे अनुच्छेद 169 आर्टिकल 169 के तहत कोई भी राज्य अपने यहाँ विधानसभा का सृजन तथा विधानसभा की समाप्ति कर सकती है। विधानसभा का सृजन और विधानसभा की समाप्ति कर सकती है आर्टिकल 169 के तहत। और आर्टिकल 170 अनुच्छेद 170 के तहत प्रत्येक राज्य की विधानसभा मिलती है। इसमें दोस्तों यहाँ पे विधानसभा को बोला जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा के जो भी सदस्य होते हैं उसको एमएलए बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा के सदस्य होंगे। और यहाँ पे जो विधानसभा परिषद के सदस्य होंगे इनको बोला जाता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और विधानसभा को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद को बोला जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो भारतीय संसद के जो सदन हैं, भारतीय संसद के सदन हैं, ये सदन होते हैं 2 और अंग होते हैं 3। तो उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल के सदन 2 होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, और अंग होते हैं 3, विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद। तो देश में जो स्थिति राष्ट्रपति की होती है वह स्थिति राज्य में राज्यपाल की होती है। देश में जो स्थिति लोकसभा की होगी वह विधानसभा की होगी। देश में जो स्थिति राज्यसभा की होगी वह स्थिति विधान परिषद की होगी। तो इसी प्रकार से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153, आर्टिकल 153 के अंतर्गत यहाँ पे राज्यपाल से संबंधित सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं। दोस्तों, अगर इन अनुच्छेद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं इनको मैं अभी आगे को बताऊंगा आपको, अगर आप इन आर्टिकलों को कोरिलेटेड करके पढ़ते हैं तब भी ये आपको याद हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 52 में मिलता है। और जैसे कि मैंने बताया था, भारतीय संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में मिलता है, यहाँ 168। और ऐसे ही ये भी सभी का उल्लेख भारतीय संसद के तहत किया जाता है। तो दोस्तों,
पहले हम यहाँ पे राज्यपाल से संबंधित चर्चाएं करते हैं। राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का अपना राज्यपाल होता है, प्रत्येक राज्य के अपने राज्यपाल होते हैं, प्रत्येक राज्य के अपने राज्यपाल होते हैं। और पहले दोस्तों हमारे देश में यह व्यवस्था थी, तो कोई भी राज्यपाल एक ही राज्य के राज्यपाल होंगे, कोई भी राज्यपाल एक ही राज्य के राज्यपाल होंगे। फिर बाद में यहाँ पे 7वां संविधान संशोधन 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि एक राज्य एक से अधिक दो राज्य, एक राज्यपाल एक से अधिक दो राज्यों का राज्यपाल, दो से अधिक तीन राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। और इस स्थिति में उस कोई राज्यपाल अगर तीन राज्यों के राज्यपाल हैं तो उनको किस तरीके से वेतन और भत्ते मिलेंगे, इसका निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और प्रत्येक राज्य की ओर से उसको आनुपातिक रूप से रेशियो के अकॉर्डिंग राज्यपाल को वेतन वहां पे दिया जाएगा। और दोस्तों वैसे तो राज्यपाल का पद बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन जितना शक्तिशाली ये पद लगता है उतना शक्तिशाली ये पद है नहीं, क्योंकि भारत में प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश की थी। उन्होंने एक कोटेशन दिया था, एक वाक्यांश दिया था, उन्होंने कहा था कि राज्यपाल का पद किसी सोने के पिंजरे में बंद तोते के समान है, जहां पावर्स तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन राज्यपाल उनका भरपूर तरीके से या पूर्ण रूप से उनका प्रयोग नहीं कर सकता। तो इस तरीके से यहाँ पे राज्यपाल हैं। राज्यपाल को भी वैसे शक्तियां प्रदान होती हैं। राज्यपाल यहाँ पे राज्य में जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, ऑर्डिनेंस पावर की शक्ति होती है, वो राज्यों में राज्यपालों को होती हैं। राज्य में जो भी कानून बनते हैं वो बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के नहीं बन सकते। और दोस्तों कभी किसी राज्यों में आपात की स्थिति होती है, जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356 में ये कहा गया है राज्य आपात, स्टेट इमरजेंसी, तो इसमें राज्यपाल इस स्थिति में राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे। और राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे तो इस स्थिति में राज्यपाल केंद्र तथा राज्य के मध्य मध्यस्थता, मीडिएटर, केंद्र और राज्य के मध्य मध्यस्थता करते हैं, अर्थात मीडिएटर का कार्य करते हैं। तो ये तो शक्तियां होती हैं किसकी, राज्यपाल की। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे जो चर्चा करेंगे वो करेंगे राज्यों का विधान परिषद, राज्यों का विधान परिषद। विधान परिषद दोस्तों प्रायः भारत के सभी राज्यों में इसका उल्लेख नहीं है, भारत के प्रायः सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। और जिस राज्य में विधान परिषद और विधानसभा कार्य करती है वहाँ का विधानमंडल द्विसदनात्मक कहलाता है, वहाँ का विधानमंडल प्रायः द्विसदनात्मक कहलाता है। लेकिन वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो इन 6 राज्यों का विधानमंडल प्रायः द्विसदनात्मक विधानमंडल कहलाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है और विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। जिस तरीके से विधान परिषद का सृजन किया जाएगा, विधान परिषद बनाई जाएगी, उसी प्रकार से विधान परिषद की समाप्ति भी होती है। यहाँ तो इस अनुच्छेद में बोला गया है विधान परिषद बन सकती है और विधान परिषद हट सकती है, लेकिन जिस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद बनती है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 आर्टिकल 171 है। तो आर्टिकल 171 के तहत भारत के मात्र 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। इन 6 राज्यों में हैं, एक है आंध्र प्रदेश, यहां पे 6 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, और यहाँ पे महाराष्ट्र भी है, और महाराष्ट्र के साथ साथ यहाँ पे कर्नाटक भी है। इन 6 राज्यों में भारत में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा सीटें विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में है 99 सीटें, तेलंगाना में है 40 सीटें।
तो ये प्रश्न कभी पूछा जा सकता है कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। ऑप्शनल में भी आ सकता है कभी ये क्वेश्चन। यह पूछेगा भारत में सर्वाधिक विधान परिषद की सीटें किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम तेलंगाना में है 40 सीटें, उत्तर प्रदेश में 99 सीटें, आंध्र प्रदेश में यहाँ पे 50 सीटें हैं, और बिहार में यहाँ पे 75 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं, कर्नाटक में 75 सीटें हैं। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है ना कि विधान परिषद के सदस्यों की सर्वाधिक संख्या विधान सभा के कुल सदस्यों के 1/3 1/3 से अधिक 1/3 से अधिक कभी नहीं होगी। 1/3 से अधिक कभी नहीं होगी। अगर हम ये कहते हैं किसी राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या 300 है और वहां पे विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 300 का 1/3 300 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 100। हम कह सकते हैं कि उस राज्य में 100 से ज्यादा विधान परिषद के सदस्यों की संख्याएं नहीं हो सकती। इसमें साधारण रूप से हम कह सकते हैं कि किसी राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 से अधिक विधान परिषद के सदस्यों की संख्याएं नहीं हो सकती, और सबसे कम संख्याएं हो सकती हैं 40 से नीचे विधान परिषद के सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती। इससे पहले भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में जब विधान परिषद हुआ करती थी, वहां पे जम्मू कश्मीर में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या थी 36, वो एक्सेप्शनल स्टेट था, तब वहां पे ये चीजें मंजूर की गई थी। तो दोस्तों इस तरीके से जो राज्यों का विधान परिषद होता है, राज्यों के विधान परिषद राज्यों का जो विधान परिषद होता है, राज्यों के विधान परिषद को किसी भी राज्य का उच्च सदन कहा जाता है, किसी भी राज्य का उच्च सदन कहा जाता है, किसी राज्य का द्वितीय सदन कहा जाता है, और किसी राज्य का इसको स्थायी सदन कहा जाता है। स्थायी सदन मीन्स होता है परमानेंट सेशन। उच्च सदन राज्य का विधान परिषद, द्वितीय सदन विधान परिषद, स्थायी सदन विधान परिषद। दोस्तों उच्च सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यपाल महोदय किसी राज्य की विधान परिषद में 1/6 सदस्य 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, अपॉइंटमेंट यहाँ पे नियुक्त करते हैं। ये उस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो किसी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त होंगे या जो राज्य आंदोलनकारी हो सकते हैं। राज्यपाल की विवेक पर राज्यपाल 1/6 सदस्यों को यहाँ नियुक्त करते हैं, तब इसको उच्च सदन कहा जाता है। और द्वितीय सदन इसलिए कहा जाता है, ये मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको। और स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो विधान परिषद है ये भंग नहीं होती, ये कभी भंग नहीं होती है, ये कभी भंग नहीं होती, इसलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे जो विधान परिषद का सदस्य बनेगा, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु रखी गई है वो 30 वर्ष निर्धारित की गई है। और विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है यह प्रायः 6 वर्ष का होता है। और विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होंगे, 2 वर्ष के बाद रिटायर होंगे, तभी इसको स्थायी सदन कहा जाता है। जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया था, जो स्थिति देश में राज्यसभा की होती है वही राज्यों में विधान परिषद की होती है। राज्यसभा में भी यही क्राइटेरिया था, यहाँ भी यही है। 30 वर्ष में ये अपॉइंटमेंट होते हैं, 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, 1/3 मेंबर 2 वर्ष के बाद यहाँ पे सेवानिवृत्त होते हैं। और दोस्तों विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको यहाँ पे सभापति कहा जाता है, और जो इसका उपाध्यक्ष होता है उसको यहाँ पे उपसभापति कहा जाता है। यहाँ पे इसको उपसभापति कहा जाता है। और विधान परिषद, अब किसी राज्य में अगर विधान परिषद बननी है तो ये विधान परिषद बनेगी किस तरीके से बनेगी। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, विधान परिषद जब यहाँ पे बननी है, इसके लिए विधान सभा में एक बिल या एक विधेयक लाया जाएगा जो उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों के 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित करके संसद में भेजा जाएगा। संसद में भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति इसको परमिशन देंगे, तो उस राज्य में विधान परिषद गठित हो सकती है। और इसी प्रकार से विधान परिषद जहां होती है वह राज्य अगर अपनी विधान परिषद को समाप्त करना चाहते हैं तो वह भी वहां के विधानसभा के 2/3 सदस्य अपनी राज्य के
विधानमंडल में कोई 2/3 बहुमत से बिल पारित करेंगे और उसको वहां पे वो संसद में भेजेंगे, फिर राष्ट्रपति इनको कैंसिल करेगा। ऐसा हमारे राज्यों में हुआ भी है। पहले पंजाब में हुआ करती थी, तमिलनाडु में हुआ करती थी विधान परिषद, तो इन राज्यों ने कैंसिल कर दी थी, यहाँ पे हटा दी अपने यहाँ। आंध्र प्रदेश ने भी भूतपूर्व में हटाई थी, फिर दोबारा से इन्होंने यहाँ पे बनाई थी। तो दोस्तों इन जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं ना, विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव होता है, विधान परिषद के सदस्यों का जो इलेक्शन होता है, ये कुल 5 तरीके से होता है। ये कुल 5 तरीके से होता है। ये इसको जनता नहीं चुनती, बल्कि इसके 1/3 सदस्य नगर पालिका, जिला परिषदें, पंचायत समितियां, इनके लोग चुनते हैं 1/3 मेंबर को, और इसके 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, अर्थात विधायक चुनते हैं 1/3 सदस्य, और 1/12 सदस्य यहाँ पे जो चुनते हैं वो माध्यमिक शिक्षक या उच्च स्तर के शिक्षक, ऐसे कोई शिक्षक जिन्हें किसी विश्वविद्यालय या जिन्हें किसी माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाते हुए 3 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं, उनकी समिति बनती है, वो इनको वोट देते हैं। और इसके 1/12 सदस्य विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा चुने जाते हैं। ऐसे कोई छात्र जो किसी विश्वविद्यालय में पढ़ते पढ़ते जिन्हें 3 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं या 3 वर्ष से ऊपर पढ़ रहे हैं, तो वो छात्र करते हैं। और इसके 1/6 सदस्य राज्यपाल चुनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्यों को चुनता है, 1/6 सदस्यों को यहाँ पे ये चुनते हैं। तो ये हमारी विधान परिषद कंप्लीट होती है। दोस्तों विधान परिषद में से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब हम आते हैं विधानसभा की ओर। विधानसभा लगभग भारत के 28 राज्यों में विधानसभाएं हैं, और भारत के 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं, जिनमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी हैं। इन 3 राज्यों में विधानसभाएं हैं। अब विधानसभा हम उसे कहते हैं प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों को संपादित करने वाले लोग वो होते हैं विधानसभा के सदस्य, जिन्हें हम कहते हैं एमएलए मींस होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो प्रत्येक राज्य की अपना विधानमंडल होता है, और प्रत्येक राज्य की अपनी विधानसभा होती है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं इनको विधायक कहते हैं, इनको एमएलए बोलते हैं, और इन सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम के माध्यम से उस राज्य की जनता चुनती है। अभी मैं बता रहा था कि इसको उच्च सदन इसीलिए कहा जाता, इसको द्वितीय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रथम सदन विधानसभा को बोला जाता है। विधानसभा को प्रथम सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके द्वारा जो सदस्य चुनकर आते हैं वो सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो मैं यहीं से बताना शुरू करूंगा कि यह राज्य का निम्न सदन है। विधानसभा किसी राज्य का निम्न सदन है, और विधानसभा किसी राज्य का प्रथम सदन है, और इसको हम अस्थाई सदन कहते हैं। अस्थाई मीन्स होता है टेम्परेरी, क्योंकि इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, अपने कार्यकाल से पूर्व भी विधानसभा भंग हो सकती है, तो इसलिए इसको अस्थाई सदन कहते हैं। और इसको प्रथम सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो वोट देते हैं वो सीधे जनता चुनती है, जनता की इसमें ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं। और निम्न सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन इसलिए कहा जाता है विधान परिषद को क्योंकि यहाँ राज्यपाल महोदय 1/6 लोगों को चुनते हैं जो किन्हीं विषय में ख्याति प्राप्त होते हैं। तो विधानसभा के जो भी सदस्य हैं, विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है कितना? 25 वर्ष। कोई भी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी 25 वर्ष पूर्ण हो चुकी है आयु, और इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। यह प्रायः 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। भारत में जिस तरीके से लोकसभा का कार्यकाल 25 साल, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उसी प्रकार से विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। लोकसभा में भी न्यूनतम आयु 25
25 साल थी, यहाँ भी न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष है। तो दोस्तों इस तरीके से लोकसभा के बहुमत दल के नेता को हम प्रधानमंत्री कहते हैं, तो इसी प्रकार से विधानसभा के बहुमत दल के नेता को हम उस राज्य का मुख्यमंत्री कहते हैं। विधानसभा के जब भी चुनाव होंगे आप लोग ये आइडिया लगाएंगे कि मुख्यमंत्री के चुनाव चल रहे हैं, और लोकसभा के कभी भी चुनाव होते हैं देश में, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि देश में प्रधानमंत्री के चुनाव चल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये लोक विधानसभा जो होती है दोस्तों, ये अपना कार्य एक अध्यक्ष के माध्यम से करती है और अपना कार्य एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के माध्यम से करती है। यहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कोई विशेष योग्यता नहीं होती है, अर्थात विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वही अपना एक अध्यक्ष और अपना एक उपाध्यक्ष यहाँ पे चुनते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमारे भारत में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, भारत में विधानसभा की सर्वाधिक सीटें कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। यह सीटें हैं कुल 403 सीटें, 403 सीटें, 403 सीटें ये हमारे यहाँ पे हैं उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम सीटें हमारे यहाँ सिक्किम में हैं, सबसे कम सीटें हमारे यहाँ सिक्किम में हैं, और सिक्किम में ये सीटें 32 सीटें हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि किसी भी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 से अधिक नहीं हो सकती, 500 से अधिक नहीं, किसी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 से अधिक नहीं हो सकती, और किसी भी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम नहीं हो सकती। इसमें कुछ राज्य अपवाद है, छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे सिक्किम है, गोवा में 40 सीटें हैं, सिक्किम में 32 सीटें हैं। ये राज्य प्रायः अपवाद राज्य हैं। आपसे पूछेगा 1 नंबर का प्रश्न कि विधानसभा में सबसे कम सीटों की संख्या कहाँ है, गोवा में 40 है, सॉरी सबसे कम है सिक्किम में इनकी संख्या 32 है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कहाँ, उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या है। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 में यह व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 332 के तहत किसी राज्य में विधानसभा में एससी और एसटी सीटों के लिए, एससी और एसटी लोगों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद कहाँ, 332। अनुच्छेद 332 में यह कहा गया है राज्य विधानसभा में एससी और एसटी लोगों के लिए आरक्षण। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, हमारे उत्तराखंड में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या है कितनी, 70। हमारे उत्तराखंड में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या है 70। इन 70 सीटों में से 13 सीट हमारे यहाँ एससी कैंडिडेट्स के लिए सुरक्षित रहती हैं और 2 सीट एसटी कैंडिडेट के लिए सुरक्षित रहती हैं, जिसमें नानकमत्ता और चक्राता है। इसमें 13 सीट हैं, 13 प्लस 2 15 सीट हमारे यहाँ एससी और एसटी के लिए होती हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के तहत। दोस्तों यहाँ पे एक व्यवस्था और बनाई गई है हमारे संविधान में, इसमें अनुच्छेद 333 आर्टिकल 333 के तहत राज्यपाल महोदय प्रत्येक राज्य की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति को चुनते हैं, और इस प्रकार से इस व्यवस्था का उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 में। अनुच्छेद 332 में किसी भी राज्य में विधानसभा में एससी और एसटी सीटों के लिए लोगों के लिए यहाँ पे सीटें सुरक्षित कर रखी गई हैं। तो दोस्तों ये तो था भारत में राज्य का विधानमंडल। तो भारत में राज्य का विधानमंडल और भारत में संसद दोनों सेम टॉपिक हैं, तो तब मैं ये दोनों टॉपिक एक ही साथ बना रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको भारतीय संसद या राज्य का विधानमंडल से संबंधित कोई भी यहाँ पे दिक्कत होगी, कोई भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और अधिक से अधिक मात्रा में इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।